The bill is passed. पास हो गया है। महाकाल टूरी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास होने के बाद अब बिल को लेकर सरकार द्वारा किए गए वादों पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15,008 संपत्तियां वक्फ की है। इन संपत्तियों में से 90% पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है। अब बिल पास हो गया है, इस अवैध कब्जे को जल्द हटाया जाएगा और वक्फ की संपत्तियों का उपयोग स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए होगा। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर और जबलपुर में जांच में वक्फ की संपत्ति पर भू माफिया का अवैध कब्जा पाया गया है। इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। उज्जैन के मदारगढ़ क्षेत्र में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला पिछले जून माह में सामने आया था, जिसके तहत उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया। शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में FIR भी दर्ज कर ली गई है। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल कहते हैं कि पूरे प्रदेश में वक्फ की संपत्ति से अब अवैध कब्जेधारी से अवैध कब्जा हटाकर पट्टेधारियों को दिया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। वक्फ की 90% संपत्ति पर आज भी अवैध कब्जे हैं। लोग अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को इसलिए दान करते हैं ताकि उस संपत्ति का उपयोग परोपकार के कार्यों में हो। बावजूद इसके चंद लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। देश की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। वक्फ का जो कामकाज है उसमें पारदर्शिता के लिए वक्फ की संपत्तियां उनको अवैध कब्जों को छुड़ाकर और जो उसके असली हकदार हैं, गरीब, जरूरतमंद, मिस्कीन, मुसलमान भाई बहन, उनके उत्थान के लिए यह बिल लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि इससे जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य अंत्योदय, उस अंत्योदय के वाक्य को और उसके अर्थ को चरितार्थ करने का अवसर हमको मिलेगा। हम मुस्लिम समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में यह बिल के बाद जो कानून आएगा उससे हमको मदद मिलेगी। उज्जैन के ही हम अपना उदाहरण ले लें तो यहाँ मदारगेट जो दरगाह है वहाँ पर वक्फ बोर्ड में 15 दुकानें दिखाई गई और पिछले 20 सालों से 115 दुकान बनाकर वहाँ के मुतवल्ली उसका लाभ अपना घर चलाने में, अपनी जेब भरने में कर रहे थे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जब जांच करवाई तो 115 दुकानें निकली, ऑफिसेस अलग, गोडाउन अलग, 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई। मामले में एडिशनल SP नितेश भार्गव ने बताया कि मदार गेट क्षेत्र स्थित वक्फ की संपत्ति को लेकर पूर्व में एक आवेदन आया था। आवेदन में तत्कालीन अध्यक्ष रियाज खान पर कई आरोप थे, जिसमें मुख्य आरोप वक्फ की संपत्ति को लेकर अवैध वसूली का था। आवेदन को जांच में लिया गया और साक्ष्य संकलित कर FIR दर्ज की गई। मामले में यदि और भी कोई तथ्य आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व में एक वक्फ मस्जिद के जो अध्यक्ष थे उनकी ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की ओर से निष्कासित पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध वो आवेदन था। इनका आरोप था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कुछ अवैध वसूली को लेके उनके आरोप थे और उसमें कई अन्य बिंदु भी शामिल थे। हम लोगों ने पूरा मामला जांच में लिया। जांच के बाद इसमें साक्ष्य का संकलन किया गया। साक्ष्य जब पर्याप्त हो गया तो उसमें खाराकुआ पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। उस मामले में हम लोग गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं और भी आगे इसमें जो भी एविडेंसेस या अन्य कोई आरोपी आते हैं तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। इधर हाल ही में संसद में वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अहम बिल पास किया गया है, जिसने देश भर के अलावा उज्जैन संत समाज में भी चर्चा को जन्म दिया है। इस बिल को लेकर आम जनता के बीच जिज्ञासा बनी हुई है कि इसका असर क्या होगा और किस वर्ग को इससे लाभ पहुंचेगा। इसी विषय पर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं कर सकता है और मैं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हमारे गरीब मुसलमान हैं उनके हित में आपने काम किया, बहनों के हित में काम किया। और आपने देखा होगा कल मुझे भी बहुत फोन आए, बोले गुरुजी शाह जी ने ऐसा कर दिखाया जो हमने कभी सोचा नहीं। कहीं जितने छोटे छोटे मज़ार है वो भी वक़्फ़ ने छीने हुए थे। और वक़्फ़ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो दुनिया से दान लेता है परंतु कभी दान खुद नहीं करता है। आपने देखा होगा हमारी परंपराएं सनातनियों की, हमारे पास जो भी कुछ होता है वो दान के लिए होता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कोरोना काल, जब कोरोना काल था उसमें वक्फ बोर्ड ने क्या काम किया था। उस समय वक्फ बोर्ड ने कभी किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सनवर पटेल ने भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी चर्चा की। ये बात सही है कि सुश्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और उसी में वक्फ बोर्ड के नियम में इस प्रकार का प्रावधान करना जो एक्चुअल गरीब से गरीब आदमी को वक्फ बोर्ड के जितने लाभ वो मिले और ख़ास करके जो इस तरह के लोग हैं जिनने अपनी कुंडली मारकर बैठ करके वो अकेले अपने हाथ में सारे पावर लेना चाहते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर बदलाव की जो माननीय मोदी जी ने शुरुआत की, मैं अपनी ओर से आज कमेटी के
वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन और उनके मित्रों को भी बधाई दूंगा, जिनने कल भी खुल कर के भोपाल में इस बात को सबके सामने रखा है। और ये बात सही कि ये सारी चीज़ों के लिए खुले मन से चर्चा करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है